नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 76,000 के पार। कोरोना अपडेट आपको दे रहे हैं। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 76,000 को पार कर चुकी है। 24 घंटे में 25 मरीजों की मौत हुई है। 15,692 केस अब भी प्रदेश में एक्टिव हैं। गुरुग्राम में एक दिन में 306 नए मामले सामने आए और फरीदाबाद में 276 नए मरीज मिले हैं। सोनीपत की अगर बात कर ली जाए तो 76 लोग यहां पर पॉजिटिव पाए गए हैं। पानीपत में 175 लोगों को कोरोना हुआ है। अंबाला में एक ही दिन में 190 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये आंकड़ा बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। करनाल में अगर 24 घंटे में केसेस की संख्या की बात करें तो 246 केस यहां पर सामने आए और कुरुक्षेत्र में 230 नए मरीज सामने आए हैं। तो बहुत तेजी के साथ ये ग्राफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। प्रदेश भर का कोरोना अपडेट क्या है वो हम आपको इन पॉइंट्स के जरिए बता रहे हैं। कोरोना मरीजों की संख्या 76,000 को पार कर चुकी है। प्रदेश में 24 घंटे में 25 मरीज अपनी जान गंवा बैठे हैं। 15,692 केस अब भी एक्टिव हैं और गुरुग्राम में अगर मरीजों की संख्या की बात कर ली जाए तो 306 नए केस यहां पर सामने आए हैं और फरीदाबाद में 276 नए मरीज मिले हैं। सोनीपत में 76 लोग पॉजिटिव हुए हैं। और कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से दिल्ली, लखनऊ समेत देश भर में पिछले 169 दिनों से आज मेट्रो सेवा बंद हो गई। आज से दिल्ली, गुरुग्राम, लखनऊ, जयपुर, चेन्नई और बेंगलुरु में एक बार फिर से ये मेट्रो सेवा की शुरुआत हुई है। हालांकि कोलकाता मेट्रो आज से शुरू नहीं हो रही है। देश की राजधानी होने के नाते दिल्ली की मेट्रो सेवा पर पूरे देश की सबसे ज्यादा नजर बनी हुई है। दिल्ली मेट्रो को भी चरणबद्ध तरीके से खोला जा रहा है। आज सिर्फ दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन यानी कि समयपुर बादली से हुडा सिटी सेंटर पर जो ट्रेन चलती है वही दौड़ेगी और दिल्ली मेट्रो का परिचालन 2 शिफ्ट में हो रहा है। ये 2 शिफ्ट जो है सुबह और शाम 4-4 घंटे के लिए चलेंगी। चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे 12 सितंबर तक मेट्रो की सभी लाइन पर परिचालन शुरू हो जाएगा और साथ ही परिचालन का समय भी बढ़ाया जाएगा। मेट्रो ने यात्रियों से अपील की है कि वो संक्रमण से बचने के लिए उठाए गए कदमों का पालन करें। ये देखिए तस्वीरें, हम आपको सुबह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली में मेट्रो सेवा शुरू हो गई है और पूरे देश की नज़र राजधानी पर टिकी हुई है और आप मेट्रो का ये बदला हुआ नज़ारा साफ देख सकते हैं। जिस मेट्रो में बहुत भीड़ भाड़ रहती थी वहां पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक सीट पर, हालांकि आज जो यात्रियों की संख्या रही वो बहुत कम रही, चूंकि दिल्ली के जो परिवहन मंत्री हैं कैलाश गहलोत, उनकी तरफ से भी साफ कहा गया था कि अगर ज़्यादा ज़रूरी है तो ही आप मेट्रो सेवा में सफ़र करें, अन्यथा आप मेट्रो सेवा में सफ़र ना करें क्योंकि सुरक्षित माहौल नहीं है। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में तैयारियां क्या की गई हैं वो भी आप देख सकते हैं। सैनिटाइज, आप जब जैसे ही आप जाएंगे तो प्रॉपर सैनिटाइजेशन की सुविधा वहां पर रहेगी और साथ ही साथ तमाम जो नियम, कायदे, कानून जो हैं उनको आपको फॉलो करना होगा। और ये देखिए राजीव चौक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजीव चौक पर प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना है, सचेत है। 5.5 महीने बाद यहाँ मेट्रो सेवा शुरू हो रही है और येलो लाइन समयपुर बादली से हुडा सिटी सेंटर वाली जो मेट्रो है वो शुरू हो गई है और यात्री स्मार्ट कार्ड से ही सफर कर पाएंगे। प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के कई शहरों में करीब 5.5 महीने बाद मेट्रो सेवा शुरू हो गई है। हमारे सहयोगी आदित्य नायर ने मेट्रो के फिर से शुरू हुए संचालन का जायजा लिया। आज करीबन 170 दिनों के बाद दिल्ली और पूरे देश भर में मेट्रो रेल सर्विसेज दोबारा से शुरू होने वाली है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो आज यानी सितंबर 7 को येलो लाइन मेट्रो रेल सर्विसेज दोबारा से शुरू होने वाली है। ये एक ट्रायल रन बेसिस पे चलाया जाएगा और ट्रायल रन बेसिस पे अभी के लिए जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या नए गाइडलाइंस जो हैं वो ये हैं कि सुबह 7 बजे से लेके 11 बजे तक ये मेट्रो रेल सर्विस चलेगी और शाम को 4 बजे से लेके रात के 8 बजे तक ये मेट्रो रेल सर्विसेज चलेगी। सितंबर 9 और सितंबर 10 को जाके जो बाकी दिल्ली के रेलवे मेट्रो रेल सर्विसेज हैं यानी मेजेंटा लाइन, पिंक लाइन, ब्लू लाइन जैसी जो सर्विसेज हैं वो दोबारा से चालू होंगी और वो भी इन्हीं टाइम्स पर चलेगी। ये पूरा ट्रायल रन जो है कहीं ना कहीं 12 तारीख तक चलेगा। 12 तारीख को जो नॉर्मल शेड्यूल होता है मेट्रो रेल सर्विसेज का वो दोबारा से चालू हो जाएगा।
नॉर्मल शेड्यूल यानी सुबह 6 बजे से लेके रात के 11 बजे तक जो मेट्रो रेल सर्विसेज हैं वो दोबारा से चालू हो जाएंगी। कहीं ना कहीं जैसे मैंने आपको बताया 170 दिनों के बाद ये मेट्रो रेल सर्विसेज शुरू हो रही हैं। नए एसओपीज और नए गाइडलाइंस फॉलो होंगी। इनमें सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन के बड़े सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो होंगे। इसमें जो टोकन्स हैं वो बंद कर दिए गए हैं, तो आप सिर्फ स्मार्ट कार्ड के थ्रू यहाँ पे एंट्री और एग्जिट होगी। एंट्री और एग्जिट के पॉइंट्स भी अब काफ़ी बदल दिए गए हैं। सैनिटाइजेशन के लिए बहुत जगह पे सैनिटाइजर्स लगाए जाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग ट्रेनों के अंदर भी मेंटेन किया जाएगा। ट्रेनों में भी जो ऑक्यूपेंसी है उसको काफ़ी हद तक कम किया जाएगा। और अगर ट्रेन सर्विसेज चलते टाइम किसी एक रेलवे स्टेशन पे, किसी एक मेट्रो स्टेशन पे ये महसूस होता है कि वहाँ पे भीड़ ज़्यादा हो गई है, वहाँ पे लोग ज़्यादा हो गए हैं, जैसे कि अक्सर देखा जाता है राजीव चौक पे होता है, तो उस पे जो मेट्रो रेल के जो ड्राइवर्स हैं वो वहाँ पे ट्रेन नहीं रोकेंगे, वो उन ट्रेन को वहाँ पे बिना रोके आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे नए गाइडलाइंस और एसओपीज अब से फॉलो होने वाली हैं। कैमरा पर्सन अंकित रिठानी के साथ मैं आदित्य नायर, इंडिया न्यूज़। दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन समयपुर बादली से मेट्रो चलकर गुरुग्राम पहुंची है। मेट्रो को लेकर हुडा सिटी सेंटर स्टेशन पर डीएमआरसी ने क्या-क्या इंतजाम किए हैं, इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज ने। कोरोना के चलते पिछले 5 महीने से भी ज़्यादा समय से बंद मेट्रो एक बार फिर रफ्तार नजर आएगी और इसको लेकर आज पूरी तरह से तैयारी की गई है, क्योंकि आज दिल्ली मेट्रो की तरफ से मेट्रो को चलाने की जो अनुमति मिली थी उसके बाद से तमाम इंतजाम यहाँ किए गए थे और फिलहाल स्मार्ट कार्ड के मार्फत ही, यानी कि टोकन से नहीं, स्मार्ट कार्ड से ही आप मेट्रो के अंदर सफ़र कर पाएंगे। और यही नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी होगा और इसी के चलते मेट्रो के अंदर एक सीट छोड़कर एक सीट पर सवारी बैठ पाएंगी। और तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ कोशिश यही की गई है, क्योंकि आप यदि देखेंगे यहाँ भी कोई भी जो सीआईएसएफ के जवान हैं वो भी फेस शील्ड लगाकर बैठे हुए हैं, मास्क लगाया हुआ है, ग्लव्स पहने हुए हैं, यानी कि चेकिंग के दौरान भी एहतियात बरता जा रहा है। और यही नहीं, जो सवारी यहाँ आ रही हैं उन सवारियों के बाकायदा बैग को सैनिटाइज यहाँ किया जा रहा है, क्योंकि जब मेट्रो में जाएंगे तो उससे पहले मेट्रो को तो सैनिटाइज किया ही है, साथ ही साथ पूरी तरह से यहाँ बैग को भी सैनिटाइज किया जाएगा, उनका सामान को सैनिटाइज किया जाएगा और हाथ को सैनिटाइज करने के लिए यहाँ बाकायदा मशीन लगाई गई है। यहाँ हाथ सैनिटाइज करके ही आगे सवारी मेट्रो के लिए सफ़र के लिए जा सकती है। और तमाम इंतजामों के बीच लगातार जो कोशिश यही है प्रबंधन की कि कोरोना से बचा जाए, क्योंकि जो ट्रेन जो चलाई जा रही है उसमें सीधे तौर पर यह भी है कि सुबह 7 बजे से 11 बजे तक पहले चरण में होंगी, जो दूसरा चरण है वो 4 से 8 बजे तक चलेगी, यानी कि 2 चरणों में दिन में मेट्रो चलेगी और इस दरमियान ही आपको ट्रेन मिल पाएंगी यहाँ से। और कोशिश यही है कि लोगों को किस तरह की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि लगातार प्रयास यही है कि जिस तरह से कोरोना के चलते लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है, तो उस बीच मेट्रो के सफ़र को लेकर लगातार लोगों ने जो उम्मीद लगी थी, तो आज मेट्रो की एक बार 5 महीने के बाद फिर शुरुआत की गई है और एहतियात के तौर पर लोग सावधानी बरतें, मास्क लगाकर मेट्रो के अंदर बैठे, इन तमाम पहलुओं को भी ध्यान में रखा गया है। और लोगों को लगातार इस बात को लेकर भी जागरूक किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग पालन ज़रूर करें, क्योंकि कोरोना से बचना है, क्योंकि इस अदृश्य दुश्मन को यदि मात देनी है तो निश्चित तौर पर लोगों को सावधानी बरतनी होगी। गुरुग्राम से कैमरा जगदीश तोमर के साथ देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़। येलो लाइन पर समयपुर बादली से चलकर जब पहली मेट्रो ट्रेन हुडा सिटी सेंटर पहुंची तो मेट्रो में सवार लोगों से हमारे संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज ने बातचीत की। कोरोना ने जिस तरह से मेट्रो की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया था और अब 5 महीने बाद एक बार फिर मेट्रो अपनी रफ्तार में नजर आएगी। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ हुड्डा सिटी सेंटर पर, जहां मेट्रो को शुरू किया गया है, येलो लाइन को पहले चरण में शुरू किया गया है और सावधानियों के साथ मेट्रो की शुरुआत की गई है। बाकायदा आप अंदर देखेंगे तो जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन रहे, 2 गज की दूरी रहे, उन तमाम बातों को ध्यान में रखा गया है। हालांकि सवारियों की संख्या कम है, लेकिन पूरी तरह से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात यहाँ ये भी है कि पूरे मेट्रो डब्बे को बाकायदा सैनिटाइज कराया गया है। जब लोग अंदर आ रहे हैं तो वो भी उनके बैग सैनिटाइज कर रहे हैं। 5 महीने के बाद मेट्रो एक बार फिर शुरू हुई है, कितनी राहत आप लोगों को? बहुत ज़्यादा रिलीफ है।
बहुत ज़्यादा रिलीफ है, बहुत ही कंफर्टेबल है, सारा कुछ ध्यान रखा जा रहा है, पैरामीटर्स। बिल्कुल। क्या जब अंदर आए तो कोरोना के चलते ज़रूरी हो जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग भी हो, तमाम नियमों का पालन? हाँ जी, सारे नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग बना के चलो, जो भी नियम कायदा कानून सब फॉलो करते हुए चलो। इतनी बड़ी राहत है, लेकिन अब सावधानी भी ज़रूरी है। बहुत बड़ी राहत है। सावधानी तो बीमारी इतनी भयंकर है तो सावधानी तो रखनी पड़ेगी। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जिस तरह की परिस्थितियां, जिस तरह से मेट्रो को शुरू किया गया है, उसमें ज़रूरी यही हो जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रहे, सावधानी बरती जाए, क्योंकि जिस तरह से कोरोना ने पूरी तरह से विश्व को अपनी आगोश में लिया गया है, उस बीच मेट्रो की एक बार 5 महीने बाद फिर शुरुआत की गई है। लेकिन इस शुरुआत के बीच कहीं ना कहीं ज़रूरी ये भी है कि लोग अपनी जिम्मेवारी को समझें और इस जिम्मेवारी के साथ ही लोग मेट्रो के अंदर सफ़र करें, क्योंकि यदि मेट्रो के अंदर सफ़र करते वक्त उन तमाम बातों को ध्यान में रखा जाएगा, वो एहतियात बरतेंगे, सावधानी बरतेंगे, तो निश्चित तौर पर इस कोरोना को मात आसानी से दी जा सकती है। गुरुग्राम से कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़। और अब बात करेंगे गन्नौर की। गन्नौर में इन दिनों चैन स्नैचिंग और मोटरसाइकिल चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन चोर लोगों की नजरों के सामने से बाइक लेकर फरार हो जाते हैं। एक बार फिर से ऐसा हुआ है, चोरों ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई बाइक की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। गन्नौर में इन दिनों चोरी की वारदात को अंजाम देने वाला गैंग खुलेआम घूम रहा है। घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दिया जाता है और वारदात को अंजाम देते समय लुटेरे सीसीटीवी में कैद भी हो जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसके बावजूद भी चोर पुलिस के हाथ नहीं आते। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चोर कितने मस्त हैं। आप देख सकते हैं कि दिन दहाड़े चोर किस तरह बाइक के पास आता है और उसे लेकर रफू चक्कर हो जाता है। बाइक मोहित नाम के युवक की है, जो अपनी पढ़ाई करने के लिए गन्नौर आता है, लेकिन देखते ही देखते दिन दहाड़े बाइक को लेकर चोर निकल जाता है। वहीं दूसरी तस्वीर में एक युवक पहले अस्पताल के बाहर लगी टोटी से पानी पीता है, उसके बाद मोटरसाइकिल पर बैठकर चाबी लगाने का प्रयास करता है। चाबी लगने के बाद वो मोटरसाइकिल लेकर फरार होता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, जिसके कारण गन्नौर में ये वारदातें बढ़ रही हैं। ये पूरा मामला ये मेरी बाइक थी। मैं लाइब्रेरी में आता हूँ जो धनखड़ कॉम्प्लेक्स में है। मैं सुबह लगभग 8:30 बजे लाइब्रेरी में पहुँचा था। लाइब्रेरी मैंने बाइक नीचे खड़ी करके मैं ऊपर लाइब्रेरी में गया और मैं शाम को 5 बजे आया। जब मैं शाम को 5 बजे आया तो मेरी बाइक चोरी हुई थी। तो मैंने यहाँ पे सीसीटीवी में चेक किया तो पता लगा कि 2 जो चोर थे उन्होंने बाइक उठाई है। वो कैमरे में साफ दिख भी रहे हैं। एक येलो टी शर्ट में था, एक ब्लू शर्ट में था और गले में परना डाला हुआ था। आपने इसकी कंप्लेंट किसी को की है? यहाँ पे मैंने पहले तो हम पुलिस स्टेशन गए थे। उन्होंने बोला कि जहाँ पे स्पॉट पे से बाइक चोरी हुई वहाँ पे जाके आप 100 नंबर पे कॉल करो। कॉल करने के बाद आप वीटी हो जाएगी। आपकी बाइक का नंबर मांगा था उन्होंने और कंप्लेंट लिखवाई। कौन सी बाइक थी आपकी? स्प्लेंडर बाइक है। बाइक का नंबर HR 40B4071। किस टाइम हुई है चोरी, आपको कुछ टाइम का पता हो? सीसीटीवी में जब पता लगा था बाइक 12:25 पे 12:28 इसी टाइम पे चोरी हुई है। जब कन्नौर थाना प्रभारी वजीर रेड्डू से इस बारे में बातचीत करने का प्रयास किया गया तो इस मामले पर उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। बहरहाल अब देखना होगा कि इस मामले में पुलिस कब तक आरोपी को गिरफ्तार करती है और बाइक को बरामद करती है। लेकिन जिस तरह से चैन छीनने और बाइक चोरी की वारदात बढ़ने के बाद चोर पकड़ में नहीं आते, लेकिन जिस तरह से चैन छीनने और बाइक चोरी की वारदात बढ़ने के बाद भी चोर पकड़ में नहीं आती, उससे कहीं ना कहीं साफ नजर आता है कि पुलिस का अब इन चोर उचक्कों में कोई खौफ नहीं रह गया है। गन्नौर से आशीष मुदगिल की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। और भिवानी के हांसी चौक पर पुलिस पोस्ट से महज 10 मीटर और पुलिस थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर स्थित एक मोबाइल शॉप से चोर लाखों के मोबाइल पर हाथ साफ कर गए। ये दूसरा मौका था जब चोरों के द्वारा बड़ी मात्रा में यहां से मोबाइल चोरी किए गए। सीसीटीवी फुटेज में बड़ी सफाई से चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा ये शख्स एक गैंग का शातिर मोबाइल चोर है, जिसने दुकान से लाखों के मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया। दरअसल दिन निकलने से पहले चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए चोर दुकान के बाहर पहुंचे। पहले तो उन्होंने शटर को उखाड़ा,
उसके बाद बड़ी तादाद में मोबाइल फोन अपने साथ लाए थैलों में भरे। करीब 18 से 20 मिनट तक पूरा खेल चला और करीब 15 लाख रुपए के मोबाइल चोरी कर चोर वहां से निकलने में कामयाब रहे और एक बार फिर पुलिस वारदात के बाद पहुंची। ऐसा है जी, लगातार हमारे यहाँ पे पहले भी इसी दुकान के अंदर चोरी हुई थी। हमने बकायदा सीसीटीवी फुटेज भी दिया था और आदमी का फोटो भी दिया था और सभी मोबाइलों के EMI नंबर भी दिए थे। उसके बावजूद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और हमारे दुकानदार के साथ नाइंसाफ़ी क्या हुई, 20 लाख रुपए का नुकसान होने के बाद 4 लाख रुपए की रिपोर्ट बना के दे दी गई। आज सेम स्टाइल में, फिर उसी स्टाइल में जैसे पहले हुई थी, आज उसी स्टाइल में चोरी है। सभी सीसी फुटेज आई हुई है, 7 आदमी हैं और पीछे 4 बजे करीब पीछे एक गाड़ी भी खड़ी दिख रही है। हमारे यहाँ चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारी कोई चोरी ट्रेस नहीं हुई है आज तक। प्रशासन जो है यहाँ ड्यूटी जरूर रहती है, पर सिर्फ नाम के लिए ड्यूटी रहती है, कार्रवाई कोई नहीं होती। दुकानदारों ने कहा कि 1.5 साल पहले भी इसी दुकान से इसी अंदाज में करीब 22 लाख रुपए के मोबाइल चोरी किए गए थे। पुलिस को आरोपियों के फोटो दिए जाने के बाद भी कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी। इस कारण दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर रोष जताया। सूचना मिली थी कि एक मोबाइल शॉप पे चोरी हुई है, जिस बारे में एप्लीकेशन हमारे पास आ जाए, कंप्लेंट ने कंप्लेंट कर दी है, जो FIR दर्ज की जा रही है और जो भरसक पे आ जाता है, हमारी CIA टीम भी पीछे लग चुकी है, वो भी खुद आके चेक करके गए हैं और उम्मीद है जल्दी ट्रेस हो जाएंगे। जो 5-7 बंदे हैं वो। इसी तरह फिल्मी अंदाज में पहले भी चोरी हुई थी, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। बहरहाल दुकानदारों ने चेतावनी दी है, यदि दोनों मामलों को जल्द सुलझाया नहीं गया तो दुकानें बंद कर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बहरहाल पूरे मामले में पुलिस क्या कार्रवाई कर पाती है दीगर बात है, लेकिन इतना जरूर है कि दुकानदार जो है उनमें काफी आक्रोश देखा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़। और चलिए फिलहाल एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। 5.5 महीने के बाद कई बदलावों के साथ फिर पटरी पर दौड़ी दिल्ली मेट्रो। हर स्टेशन से नहीं मिलेगी यात्रियों को एंट्री, सिर्फ स्मार्ट कार्ड से ही कर पाएंगे सफर। बयालीस लाख से ज्यादा संक्रमितों के साथ भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश। 24 घंटे में रिकॉर्ड 91,723 नए केस आए सामने। 1,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। एक्टिव केस 8,82,000 के पार। हरियाणा में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। एक दिन में 2,277 नए केस आए सामने, 25 मरीजों की मौत। गुरुग्राम में 306 और फरीदाबाद में 276 नए केस। मौत का आंकड़ा 800 के पार। कोरोना की चपेट में आए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, PSO समेत स्टाफ के कुछ लोग भी पॉजिटिव। कृषि मंत्री JP दलाल की दूसरी रिपोर्ट आई नेगेटिव। अभी बच्चा है दिग्विजय, बयानबाजी पर अभय चौटाला ने दी नसीहत। कहा, मैंने मुंह खोला तो नहीं निकल पाएंगे घरों से बाहर। और चले रुक करेंगे रेवाड़ी से खबर का। रेवाड़ी में पुलिस की CIA ब्रांच को बड़ी कामयाबी मिली है। CIA ने मन्नू नाम के एक कुख्यात बदमाश को पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक मन्नू गैंगरेप और हत्या की सजा काट रहा है, लेकिन पिछले दिनों मन्नू पैरोल पर जेल से बाहर आया, लेकिन 10 अगस्त को जब उसकी पैरोल खत्म हुई तो वो जेल वापस नहीं लौटा। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया है कि मन्नू जेल से बाहर 3 लोगों की हत्या की प्लानिंग कर रहा था, जिसके लिए उसने हथियार भी जुटा लिए थे। पुलिस ने जब कुख्यात बदमाश मन्नू को गिरफ्तार किया तो उसके पास से 2 पिस्टल, एक रिवॉल्वर और कई जिंदा कारतूस बरामद किए गए। रेवाड़ी CIA पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब उसने एक सूचना के आधार पर पैरोल पर आए हुए पैरोल जंपर अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आपको बता दें कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम मन्नू है और यह हत्या व रेप के मामले में उम्र भर की सज़ा काट रहा था। जब ये पैरोल पर आया तो इसे 10 अगस्त को वापस जाना था जेल में, लेकिन ये वापस ना जानकर शहर में ही घूमता रहा। लेकिन अब
पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। पकड़े गए आरोपी के पास से भारी मात्रा में पुलिस ने हथियार भी बरामद किए हैं। अब उसे रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ कर रही है सीआईए पुलिस। कैमरा पर्सन चंद्रशेखर साथ श्याम बाटला, इंडिया न्यूज रेवाड़ी। और आए दिन पुलिस द्वारा लोगों के साथ मारपीट के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला देर रात का है, जब बल्लभगढ़ के आदर्श नगर थाने की पुलिस एक होटल पर पहुंची। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। फरीदाबाद में वायरल हो रही पुलिस की गुंडागर्दी की ये वीडियो बल्लभगढ़ के आदर्श नगर थाना इलाके की है, जहां पर देर रात पुलिस एक नहीं बल्कि दो होटलों पर खाना मांगने के लिए पहुंची थी, लेकिन दोनों ही जगह उसे खाना नहीं मिला तो खाकी पहनी पुलिस का पारा चढ़ गया। इसके बाद पुलिसकर्मी होटल संचालक के साथ मारपीट करते हुए उसे जबरन पुलिस पीसीआर में डालकर थाने ले गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय साहनी है सर जी। संजय, कौन सी जगह है और क्या मामला है? ये बल्लभगढ़ मोहना रोड नियर विजय बैंक, हाँ मोहना रोड है। क्या मामला है पूरा? पुलिस ने मारपीट की है क्या? रात को सर जी 2 गार्ड आए स्प्लेंडर पे, हम नहीं थे, बंद होटल बंद करके हम घर गए और यहाँ आके रोटी वोटी मांगे इन्होंने। हमारे लड़के ने मने कर दी, भाई रोटी नहीं है, होटल ढाबा बंद है। तो बोला जी ढाबा खुला हुआ है, कैसे नहीं देगा। फिर वीडियो बनाने लगे इन्होंने, फिर हमें बुलाया गया, फिर हमारे साथ बदतमीजी की, हमारे साथ गाली गलौज किया इन्होंने। फिर उनसे भी नहीं हुआ तो फिर जिप्सी आया, वहाँ के इंचार्ज कौन है नहीं है, जिप्सी आया 5-6, उनमें पुलिस वाले आए और वो आके हमें ज़बरदस्ती मारपीट करके ज़बरदस्ती मारे हमें और बुरी तरह मारा गया। और जब मुझे ले जाया गया, बताओ मैं कौन सा अपराध किया, मैं कौन सा चोरी करता हूँ, डकैती करता हूँ, क्या करता हूँ बताओ, जो मुझे इतना बुरी तरह किस बिना पे मुझे मारा गया, ये मैं पूछना। बस मुझे ये उसे ये जवाब दे, मैंने अपराध क्या किया, मैं क्यों, मुझे थाना क्यों ले जाएगा? किस नाम से धावा है? संजय होटल के नाम से सर। कौन सा थाना है, कौन सी पुलिस? ये आदर्श नगर थाना है। तो क्या आपने शिकायत दी है इन पुलिसकर्मियों की? हाँ जी। क्या आपने शिकायत दी है इन पुलिसकर्मियों की? हाँ, शिकायत तो अभी नहीं दी है, मैं मेडिकल करवाता हूँ, अभी मेडिकल करवा के फिर मैं इनके शिकायत करता हूँ। अब देखो आगे मैं इनके क्या करता हूँ, कार्रवाई करता हूँ उनके साथ। कितने पुलिसकर्मी थे जिन्होंने? ये पहले 2 थे, फिर 5-6 फिर बाद में आए जिप्सी में, और इन्होंने मेरे साथ इतना वीडियो है मेरे पास, सब कुछ है, वीडियो है मेरे पास, मैं वीडियो बनाया है मैंने, सब देखे, कोई झूठ तो है बोल ही नहीं रहा हूँ जी मैं। अब मेरे साथ बहुत बुरी तरह मारा पीटा गया, मेरे पूरा फ्रैक्चर, ये टांगों में फ्रैक्चर है, ये हाथों में है ये सब, और ये मेरे को कोहनी से मारा गया, पीठ में मेरे फ्रैक्चर हुआ पड़ा। ये सब मिल के मुझे ज़बरदस्ती स्वयं वीडियो दिखाएगा वो चीज़, ज़बरदस्ती 6 मिनट तक मेरे साथ ज़बरदस्ती मारपीट किया गया है। मैं उससे यही पूछता रहा, जो भाई मेरे गुनाह क्या है, मैंने क्या अपराध किया, मगर इन्होंने मैंने एक बार मेरी नहीं सुनी और मेरे को बार मारता रहा, मार के मेरे को। और चलिए अब एक नजर डालते हैं राज्य की 10 बड़ी खबरों पर। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर आयोजित होने वाले सम्मेलन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सभी प्रदेशों के राज्यपाल और विश्वविद्यालयों के कुलपति शामिल। इसकी जानकारी पीएम मोदी ने ट्वीट करके दी है। सुशांत सिंह मामले को लेकर अपने बयानों से सुर्खियों में आई फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की हिमाचल सरकार ने सुरक्षा बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कंगना रनौत की बहन ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। राजस्थान में गुरमीत राम रहीम का गांव एक बार फिर से चर्चा में है। गुरुसर मोडिया के धन सतगुरु अस्पताल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में अस्पताल की फीमेल नर्सेज ने मेल स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाए। दुनिया में 2,72,88,000 से ज्यादा कुल कोरोना मरीज, 8,87,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत, 70,30,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। अमेरिका में 64,60,000 से ज्यादा कुल कोरोना केस, 1,93,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत, 25,41,000 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। 42 लाख से ज्यादा संक्रमितों के साथ भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश। 24 घंटे में रिकॉर्ड 91,723 नए केस आए, 1,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। एक्टिव केस 60,82,000 पार।
चंडीगढ़ में कोरोना के 261 नए केस मिले हैं। कुल केस 5,763, जिसमें से 2,250 केस एक्टिव हैं। 3,439 मरीज ठीक हो चुके हैं। 71 मरीजों की मौत हो गई। हरियाणा में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमण के मामले। एक दिन में 2,277 नए केस आए सामने, 25 मरीजों की मौत। गुरुग्राम में 306, फरीदाबाद में 276 नए केस। मौत का आंकड़ा 800 के पार। 5.5 महीने के बाद कई बदलावों के साथ फिर पटरी पर दौड़ी दिल्ली मेट्रो। हर स्टेशन से नहीं मिलेगी यात्रियों को एंट्री, सिर्फ स्मार्ट कार्ड से ही कर पाएंगे सफर। कोरोना की चपेट में आए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, पीएसओ समेत स्टाफ के कुछ लोग भी पॉजिटिव। कृषि मंत्री जेपी दलाल की दूसरी रिपोर्ट आई नेगेटिव।